अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है। 18 सितंबर 2022 को मैंने काम स्टार्ट किया था मसाला जात का। 5 साल बहुत कोशिश की है इस काम में, बहुत इसमें मैं भाग दौड़ मैंने बहुत की है। अब वो दौर नहीं कि आप कहें कि वो बाबे के पास जाएंगे और 100 साल उसकी बकरियां चराएंगे तो फिर जाके हमें वो गुर मिलेगा। हमारे उस्मान भाई हैं डस्का के, डस्का इंजीनियरिंग के नाम से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ ये बिजनेस नहीं, मैं सबको ये मशवरा दूंगा, अपना काम करना चाहिए। भले वो होते नहीं, वो फुल्ले जो होते हैं, फुल्ले पॉपकॉर्न, मकई के, हम जो गाँव के रहने वाले हैं फुल्ले बोल देते हैं। दुनिया का कोई भी काम है, पहले उसके बारे में, उसमें पैसा लगाने से पहले उसको समझें। जो काम कर रहे हैं उनके पास जाएं, बैठें, उनसे मशवरा लें, उनके तजर्बा से सीखें। 20 वाला साशा हमारा, जिसमें बिरयानी, कोरमा, चार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, चिकन टिक्का, जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हैं, मछली मसाला है या दीगर जो हम रेसिपियाँ बना रहे हैं, तो वो भी एक मशीन से इसका निज़ाम चल जाता है। जो मैंने जब मशीनें ली थी उस वक्त मैंने ली थी 3,30,000 की ना। सीधा सीधा नहीं कहना मैंने मसालों का काम करना है, तो आपने पैकिंग का पूरा करना कि मैंने भाई 3 ग्राम से फॉर एग्जाम्पल 200 ग्राम तक मेरी पैकिंग है। ये पूरी आपने खुली डुली उनसे बात करें, जिस तरह का आपने काम करना है, जिस तरह की आपकी पैकिंग है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास जो कि बेशुमार मसाला जात बनाते हैं। पिछले तकरीबन 14 माह के अंदर ऐसे कामयाब हुए कि छोटी सी फैक्ट्री शुरू की, 5 मरले की फैक्ट्री बनाई, 5 मरले से आज चंद ही माह में 10 मरला की फैक्ट्री पे आ चुके हैं। इनकी कामयाबी के राज क्या है, तमाम तर इन्हीं की जुबानी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इनकी प्रोडक्ट्स आपको दिखाना चाहूंगा, क्या नफासत है, क्या जायका है। अब मैं चखा तो सकता नहीं लेकिन आपको बता जरूर सकता हूं। तो चलिए सर, हमें जरा बताएं कि आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, क्या क्या बना रहे हैं आप। ये सर हमारी मछली मसाला है हमारा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो ये माशाल्लाह इन दिनों में इसकी बड़ी ये रनिंग आइटम है ना। चेक करें जी, कौरमा ज़ियाई, ज़ियाई नाम है जी आपका? ज़ियाई कौरमा, ज़ियाई फूड्स है जी ज़ियाई कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है। पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा डीलर बनना चाहे, होलसेलर बनना चाहे, कोई सेलमैन बनना चाहे तो हजरत साहब से रब्ता कर सकता है। वही मसाला जात उसी तरह के और बेशुमार मैं वीडियो के अंदर वक्तन फवक्तन आपको इसकी कैटलॉग शेयर करूंगा। आपने जिक्र किया कि पिछले तकरीबन 14 माह से लगभग आप ये बिजनेस कर रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे? यही काम करते थे, एक्सपीरियंस था या कुछ और करते थे? थोड़ा सा ये नहीं, बताइए। इस हवाले से पहले बाकायदा काम तो नहीं मैं कर रहा था, यानी बतौर बिजनेस कह लें या कारोबार कह लें कि मैं ये कर रहा था या इससे रिलेटेड था, तो ये नहीं था। हाँ, एक जस्तजू थी कि मैंने ये काम करना है। तो अगर आप ये कहें कि इस काम को करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं तो शायद इसमें वो नहीं है कि मतलब झूठ नहीं होगा। मेंटली तौर पे आप मेंटली 5 साल तौर पे पहले मैं भी था और मैं लगा हुआ था इस पे ना, सर्च कर रहा था, जो काम कर रहे हैं उनसे मुलाकातें, मिलना, जाना, समझना कि कौन सी चीज़ कहाँ से अच्छी मिलती है, किस चीज़ का कहाँ पे किस शहर में एक्सपर्ट बंदा बैठा है, तो उनसे जाना, बैठना, मुलाकातें करना, जाके समझना जी। तो अल्लाह की रहमत है, ये नीयत सच्ची हो ना ज़िशान भाई, तो अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाता है जी। वो दिए से दिए जलता जाता है और तावन करने वाले अफराद मिल ही जाते हैं। आप तो ये करेंगे काफी किसी अच्छे के से मैं साथ लगा हुआ था, तावन? कोशिश कर रहा था 4-5 साल से। हाँ, वैसे एक कहें कि थ्रू चैनल और एक बाकायदा वो मुझे 14 माह हो गए हैं, मगर इससे पहले मैं बहुत अर्सा से इसके मतलब वो इन्वॉल्व हो गया था, रिलेटेड था, लगा हुआ था इस पे ना। बेहतरीन होगा, बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं सिंपली ये कहूं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, या आप क्या समझते हैं कि आपकी कामयाबी की खास वजह, वो कोई एक पॉइंट या कुछ ऐसी बातें जो समझते हैं कि आपने वो अख्तियार की तो अल्लाह ने आपको इस काम में वाकई में कामयाब किया है, जो माशाल्लाह यहाँ पे रोड के नजर आ रही है कुछ दोस्तों की मोटिवेशन के लिए? तो मैं, एक तो लगन है और पक्का इरादा, पुख्ता सोच, और जो डिसीजन यानी वो कुव्वत फैसला ना, वो मुझे अपने बारे में गुमाना हो सकता है, वो मैं गलत हूँ, मगर ये कि मेरी कुव्वत फैसला, कुव्वत वो डिसीजन पावर है जो वो बहुत मजबूत है। लेकिन मुझे गुमान है, और अल्लाह करे अगर नहीं है तो अल्लाह पाक मेरा ये जो हुस्न ज़न अपने बारे में ये ठीक हो जाए। तो मैंने ये 14 माह ना बिलखसूस और बिलमूम जो मैंने पहले बोला आपको, ये 5 साल बहुत कोशिश की है इस काम में, बहुत इसमें मैं भाग दौड़ मैंने बहुत की है। तो जो आगे फार्जमा को काम करना चाहें तो वो कहेंगे कि पहले दिन ही आए और अपनी वो सेटअप लगा लें, तो उनके लिए मेरा एक मशवरा है कि वो ऐसा ना करें।
जो भी काम करना ना प्यारे भाई, ये काम नहीं, दुनिया का कोई भी काम है, पहले उसके बारे में, उसमें पैसा लगाने से पहले उसको समझें, जो काम कर रहे हैं उनके पास जाएं, बैठें, उनसे मशवरा लें, उनके तजर्बा से सीखें, तो फिर जाके बंदा कामयाब होता है। ये पहले दिन से भले आपके पास पैसा है जी, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, मगर तजर्बा नहीं ना प्यारे भाई, तो फिर आप परेशान पहले होंगे। तजर्बा हाँ हासिल करें। आपके सेटअप के बारे में बात की जाए, यहाँ पे मुझे दो मशीन नजर आ रही हैं। क्या मसाला जात का बिजनेस करने के लिए ये दो मशीनें जरूरी हैं या एक मशीन से बिजनेस हो सकता नहीं, इसकी कुछ कंडीशन है। जैसे है? मेरे पास ना दो तरह के काम है। एक तो मैं जो स्पाइसेस बना रहा हूँ ना, वो बना रहा हूँ साशों में, यानी जो 10 वाला साशा या 20 वाला। तो उसके लिए मशीन जो ओवरऑल चल रही है ना, एक देखें हम थोड़ा मुआवजा करें, तो वो सील होती है साइड सील। अच्छा, एक से होती है सेंटर सील। जो हमारी डब्बियां ने सब बिरयानी कोरमा, मैंने वो नाम दिए पैकेट्स और रेसिपियों के, जी जी। तो उसकी जो सील होती है वो होती है क्या उसको बोलते हैं आप, साइड सेंटर सील। सेंटर सील ना। तो इसलिए मैंने दो मशीनें लगाई हैं, यानी एक साइड सील यानी साशों के लिए, और एक सेंटर सील वाली, यानी जो डब्बियों के अंदर साशा रहता है ना, वो हाँ जी, वो दूसरा साशा होता है, यानी सेंटर सील वाला। तो इसलिए मैंने ये दो मशीनें लगाई हैं, दो मशीनें। और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, दोस्तों की दुआओं से, तावन से, और वालदन की दुआओं से, चले माशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छा, आगे भी मैं जल्दी इंशाल्लाह मैं 2 से 3 और 3 से 4 पे आ चले जाऊंगा बेहतरीन हो इंशाल्लाह गया, से। बेहतरीन हो गया। अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे। अच्छा, शॉर्टली ना हमें ओवरऑल जरा थोड़ा सा समझाएं। एक बंदा सीख लेता है, आपसे ही सीख लेता है या किसी तजर्बाकार बंदे से ही सीख लेता है, जी जी। तो ये इन्वेस्टमेंट कितनी आइडियल से चाहिए होगी इस बिजनेस को करने के लिए? लाइफ दो ही मशीनें वो लगाता है, मटेरियल पे कितना उसे चाहिए, कोई ग्राइंडर मशीन मसाला जात पीसने वाली, तो मतलब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या आइडियल है? 5, 10, 20 लाख कितना लग सकता है ये आपके लेवल का बिजनेस शुरू करने जी, इसमें ये जैसे मैंने अर्ज किया कि मेरे पास क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, मैं डब्बियों में भी काम कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा काम करना चाहता है सिर्फ साशों में, तो उसकी इन्वेस्टमेंट फिर कुछ और एतबार से है। अगर उसने डब्बियों में काम करना है, यानी 7 डब्बे भी जिसको बॉक्स बोलते हैं, तो उसमें काम करना, फिर ज़ाहिर सी बात है उसका वो तो एक थोड़ा मशीन भी समझाए ना पड़ेगी। दोनों जी दोनों, जी। क्योंकि आप तो तो अगर तजर्बाकार आपने, हैं। जी जी, अगर आपने सिर्फ साशे बनाने हैं, और साशों में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी इस मशीन से आप बहुत सारी पैकिंग कर सकते हैं। जैसे सुरख मिर्च पाउडर है, ये रोजमर्रा की, यानी समझें कि अगर आप कहें कि जितनी मरतबा भी खाना पकना ना घर में, तो मिर्च का यूज है ही है। तो जो यानी घर आबाद है वहां पे ये भी हाँ, आबाद है। यानी जिशान पे ये नहीं कहेंगे घर वालों को कि आज अपना कोरमा बनाए मगर उसमें मिर्च नहीं डालनी, मिर्च डलनी ही डलनी है। दादर मिर्च है, फिर हल्दी है, ये रोजाना की बुनियाद पर चीजें ये यूज होती हैं। फिर आगे सूखा धनिया है, आगे कलवंजी है, अजवाइन है, मीठा सोडा है, माया भी हम इसको वो भी पैक करते हैं। अच्छा, फिर अल्लाह अल्लाह का भला गरम मसाला है, काली मिर्च है, यानी बहुत सारी एक लंबी ये वो है अपना। एक ही मशीन के ऊपर ये सारा हाँ, कुछ सारा कुछ हो जाता है इसमें। अच्छा, फिर आगे 20 वाला साशा हमारा, जिसमें बिरयानी, कोरमा, चार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, चिकन टिक्का, जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हैं, मछली मसाला है, या दीगर जो हम रेसिपियाँ बना रहे हैं, तो वो भी एक मशीन से इसका निज़ाम चल जाता है। अब एक मशीन प्लस ग्राइंडिंग मशीन, ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ग्राइंड होकर इसमें डलनी है, और प्लस इसकी जो रीलें हैं, वो आप समझते हैं कि जो भी आपने काम करना है, सबसे पहले आपने अपनी जो कंपनी है ना वो रजिस्टर करवानी है, लोगो बनाना है। ये यूट्यूब भरा हुआ है, ये सिखाने वाले आप जैसे माशाल्लाह सिखा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने लोगो बनवाना है, कंपनी नाम क्या रखें कंपनी का वो आपने डिसाइड करना है, फिर आपने उसका लोगो बनवाना है, फिर आपने वो कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। इसके बाद फिर आपने वो रीलें, जो जिस चीज़ का भी आपने काम प्रिंटिंग करना करवानी है, है अपनी। वो आपने प्रिंटिंग करवानी है। तो अब वो प्रिंटिंग का खर्चा है, मशीन का खर्चा है, ग्राइंडर मशीन का खर्चा। अब जैसे मेरे पास ये 10 मरले जगह है ना, तो ये इससे छोटी जगह पे भी काम हो जाता है। तो ये मैक्सिमम अगर आप ये सारा खर्चा डालें ना आप, यानी बिल्कुल लो लेवल से काम स्टार्ट करें, तो इसके लिए भी 20 से 25 लाख रुपया चाहिए। इसमें मशीन की लागत कितनी आ सकती है आइडियल? जो मैंने जब मशीनें ली थी उस वक्त मैंने ली थी 3,30,000 की ना। कितना तो अर्सा, मतलब 1.5 साल ये सवा साल के 14 लगभग? माह पहले, 14 माह पहले। 14 कम हो गया, 14 माह पहले ना। अच्छा जनाब वाला, मुझे ना जरा आखिर पे ये बता दें कि अगर कोई दोस्त ये बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का अपना लगाना चाहता है तो क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब कहाँ से ये मशीन खरीदे, मसाले कहाँ से खरीदे, कोई भी जरूरत की चीज है तो वो कहाँ कहाँ से उसे मिल सकती है? इसका मैं जवाब देने से पहले आपको ये अर्ज कर दूं, सिर्फ ये बिजनेस नहीं, मैं सबको ये मशवरा दूंगा
अपना काम करना चाहिए। भले वो होते नहीं, वो फुल्ले जो होते हैं, फुल्ले पॉपकॉर्न। मकई के पॉपकॉर्न जिसको आप बोलते हैं, हम जो गाँव के रहने वाले हैं फुल्ले बोल देते हैं। तो पॉपकॉर्न का भले काम करें, छोटे से छोटा काम करें, मगर काम अपना करें और कोशिश करें काम साफ सुथरा करें और क्वालिटी वाला करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डालेगा। बाकी आपने जो फरमाया जी जी। इस पे मशीन के बारे में, मशीन और कोई भी मटेरियल है, चीजें चाहिए उसे बिजनेस को शुरू करने के लिए, जी जी वो बेहतरीन को जगह बताएं, सजेस्ट करें। आप तो चले इन कामों में से गुजर गए, तो कहाँ से वो खरीद सकते हैं? जैसे ये मशीनें ना, तो काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। अब जो मशीनें बनाता है वो तो अपनी मतलब चीज़ों की पता नहीं कहाँ से कहाँ बात लेके जाता है। हमारे उस्मान भाई हैं डस्का के, डस्का इंजीनियरिंग के नाम से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मशीनें भी अच्छी बनाते हैं और रहनुमाई भी करते हैं। अगर कोई मसला हो मशीन का तो आके उसका हल भी करते हैं। तो मेरा मशवरा है आप उनसे मशीनें लें और पहले जाके विजिट करें, उनसे मुलाकात करें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उनको बताएं। अच्छा, यहाँ भी एक गलती हो जाती है निशान भाई, बंदे को चीज़ कुछ और चाहिए होती है और ले कुछ और आता है जी। तो आपने जाकर उनसे बिल्कुल खुली दुली बात करनी है कि हमने इस काम का, इस कारोबार का मतलब वो स्टार्ट करना है, ये काम है हमारा और इतने ग्राम से लेके इतने ग्राम तक हमारी पैकिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट पे सबसे पहले उनको बताएं। तो फिर जाके आपने मशीन सीधा सीधा नहीं कहना मैंने मसालों का काम करना है। तो आपने पैकिंग का पूरा करना कि मैंने भाई 3 ग्राम से फॉर एग्जाम्पल 200 ग्राम तक मेरी पैकिंग है। ये पूरी आपने खुली डुली उनसे बात करें, जिस तरह का आपने काम करना है, जिस तरह की आपकी पैकिंग है। अच्छा साहब, ये तो वो सवाल बंदा जाके करेगा ना जो जिसको पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। अब नया बंदा है, वो तो मैंने पहले शाम भी अर्ज किया ना कि वो काम उसने करना है ना, तो पहले वो काम को सीखेगा ना। पहले आप सिखाएंगे किसी को? मैं बिल्कुल सिखाऊंगा। तो मैंने तो पहले बंदा आपके पास आके को वर्किंग करना चाहे, जी जी सीखना चाहे तो आ सकता है? जी जी बिल्कुल। मैं चलो, मगर थोड़ा पहले वो मुझे बता दे, समझते हैं डिसाइड हो जाएगा, आगे पीछे आना जाना आपसे होता है। कॉन्टेक्ट। तो 0321 5650 864। दोबारा अर्ज कर देता हूँ, 0321 5650 864, ये मेरा नंबर है। और कोशिश करके प्लीज़ इस पे ना व्हाट्सअप कीजिएगा। फ़ोन बात का तो आप समझते हैं सफ़र में होते हैं, बात टाइम वो लोग कारोबार में कुछ ना कुछ मसरूफ़ आप समझते हैं, 19-20 होता है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे ना, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या और आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसकी रहनुमाई करूँगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जामे वाला, बड़ा मजा आया आपसे मुलाकात करके, आपका सेटअप विजिट करके। आपने जी इनका फिजिकली, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैंने जब इनका सेटअप देखा है माशाल्लाह काफी दिल मुतमिन है, इस लिहाज से कि यहाँ पे खाने वाला मटेरियल तैयार होता है और नफासत है। मतलब सिर्फ मशीनरी के लिहाज से नहीं बल्कि ओवरऑल माहौल जो यहाँ पे है, हम लोग अंदर आए हैं, हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कोई धूल मिट्टी ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आप देखें वक्तन फवक्तन सफाई और पेंट, उन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुदा की मखलूक का ख्याल करेंगे तो खुदा आपका भी बेहतर ख्याल करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह, आदाब रखा।